अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेजिंग वर्ल्ड एबीएन में खुश आमदीद। दोस्तों, हर किसी को अपना घर अजीज होता है और कोई भी नहीं चाहेगा कि इसकी मर्जी के बगैर इसके घर को तोड़ दिया जाए या फिर इसकी मर्जी के बगैर बेच दिया जाए। लेकिन बात अगर एयरपोर्ट्स या फिर स्काई स्क्रैपर बनाने की हो तो ना चाहते हुए भी मजबूरन घर को बेचना ही पड़ता है। मगर आज हम आपको कुछ ऐसे जिद्दी मालिकान से मिलवाएंगे कि जो इस सूरत हाल में भी अपने फैसले पर डटे रहे और बड़ी बड़ी ऑफर्स के बावजूद भी अपने घरों को ना बेचा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। नंबर 6, फार्म इन द मिडल ऑफ जापानीज एयरपोर्ट। दोस्तों, कैसा रहेगा कि अगर 50 से ज्यादा जहाज रोजाना आपके सर के ऊपर से टेक ऑफ और लैंडिंग करें। एक बार इस वीडियो को देखकर तसव्वुर कर लें और हमें कमेंट में जरूर बताएं। जापान में एक नारिटा एयरपोर्ट मौजूद है और जब ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा था तो वहाँ कुछ किसानों ने अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया और अब इनकी जमीन के बिल्कुल ही साथ जहाजों का रनवे मौजूद है जिस पर एक दिन में तकरीबन 90 से ज्यादा जहाज टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। सिर्फ इन किसानों की जिद की वजह से ही इस एयरपोर्ट को छोटा करना पड़ा और जहाजों के लिए 3 रनवे की बजाय सिर्फ एक ही रनवे बनाया गया। 1978 में किसानों ने गवर्नमेंट को अपनी जमीनें ना बेची और अब जहाज इनसे सिर्फ 60 मीटर की दूरी पर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन जहाजों की आवाज से तो ये पागल हो जाएंगे, मगर लोगों को अब इस चीज की आदत हो चुकी है। नंबर 5, यांग हाउस। दोस्तों, पहली नजर देखने पर हमें ऐसा लगता है कि शायद इस घर के आसपास कोई हादसा पेश आया हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह 3 मंजिला घर चाइना में मौजूद है जिसका मालिक मकान एक जिद्दी शख्स था। कुछ साल पहले यहाँ पूरी कॉलोनी को खरीद लिया गया और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। सब लोग अपना घर बार बेचकर यहाँ से चले गए, मगर यांग अपना घर किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार ना हुआ। इसे सबक सिखाने के लिए बिल्डर्स ने इसके घर के चारों इतराफ खुदाई का काम शुरू कर दिया जिससे घर का पानी और बिजली का कनेक्शन भी कट गया। यांग को 2 साल तक हुकूमत ने समझाया और $50 मिलियन की ऑफर भी दी, मगर इसने ये सब ऑफर्स ठुकरा दी और ये बिल्डर्स को किसी लकड़ी में लगे कील की तरह लड़ गया और इसी वजह से इस घर का नाम भी नेल हाउस पड़ गया। बाद में अपने घर में चाइना का झंडा लगाकर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाई और आखिरकार बिल्डर्स को हार मानना पड़ी और कहा जाता है ये और इसकी बीवी आज भी इसी घर में रहते हैं। ये लोग नदी से पानी भरकर लाते हैं और बिजली के बगैर ही रहते हैं। दोस्तों, खुदा ना करे कि किसी के घर ऐसा हो, लेकिन अगर कोई आपके घर के बदले 10 करोड़ देने को तैयार हो जाए तो आप क्या करेंगे? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट में जरूर करें। नंबर 4, ऑस्टिन स्प्रिंग्स। दोस्तों, अगर आपके छोटे से घर को कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स में खरीदना चाहे तो आपका रिएक्शन जरूर दीदनी होगा, मगर एक वक्त था कि डाउनटाउन वाशिंगटन में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान को छू रही थी और कंस्ट्रक्शन का काम भी काफी तेजी से जारी था। मगर उसी वक्त कुछ बिल्डर्स को एक बहुत ही जिद्दी मालिक मकान का सामना करना पड़ा जिसका नाम ऑस्टिन था। इस शख्स ने महज अपने छोटे से घर के लिए $3 मिलियन जैसी बड़ी रकम को भी ठुकरा दिया। कई महीनों तक कमर्शियल प्रोजेक्ट के मालिक और मैनेजर इसके घर के चक्कर लगाते रहे। कीमत को दुगना किया पर ऑस्टिन ना माना। फिर कीमत को और बढ़ाया गया कि शायद वो मान जाए, मगर ऑस्टिन ने इनकी एक ना सुनी और अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर 4 साल बाद इसके घर के तीनों इतराफ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो गईं। ऑस्टिन ने इस बात से फायदा उठाकर वहाँ एक पिज्जा शॉप खोलने का इरादा किया, मगर जहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट मौजूद हों तो वहाँ एक नॉर्मल दुकान का पिज्जा खाने भला कौन आएगा। इस बात से परेशान होकर आखिरकार ऑस्टिन ने घर बेचने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, जहाँ 4 साल पहले इस छोटे से घर के लिए $3 मिलियन दिए जा रहे थे, वहीं 4 साल बाद इस घर को सिर्फ $7.5 लाख में बेचा गया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर 3, नेल हाउस विद ए 360 डिग्री रोड। दोस्तों, चाइना में आबादी ज्यादा होने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट रोड डेवलपमेंट के काम पर काफी तवज्जो दे रही है, मगर आप इस अपार्टमेंट को देख सकते हैं जिसके इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत रोड मौजूद है। ये हाईवे इस अपार्टमेंट की जगह पर बनाई जानी थी, मगर यहाँ रहने वाली 3 फैमिलीज ने अपने फ्लैट्स को बेचने से इनकार कर दिया। बिल्डर्स की लाख कोशिशों के बावजूद भी इस बिल्डिंग को खाली ना करवाया जा सका, जिससे बिल्डर्स का काम दुगना हो गया। क्योंकि इन फैमिलीज के घर ना बेचने की जिद की वजह से बिल्डर्स को हाईवे सीधी नहीं
बल्कि इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द 360 डिग्री का फ्लाईओवर बनाना पड़ा। सिर्फ इसी घर की वजह से ट्रैफिक को यहाँ से एक बड़ा गोल चक्कर लगाना पड़ता है। नंबर 2, लुओ बाओजन। दोस्तों, अगर आप किसी हाईवे पर जा रहे हो और सड़क के दरमियान में एक 5 मंजिला घर हो तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा एक वाकया चाइना में पेश आया। सन 2011 में चाइना के एक शहर में एक बुजुर्ग जोड़े ने उस वक्त अपना घर बेचने से इनकार कर दिया जब वहां गवर्नमेंट की तरफ से हाईवे बनाई जा रही थी। इसके आसपास के सभी लोगों ने अपने घरों को बेच दिया, मगर इस घर के मालिक का कहना था कि गवर्नमेंट इन्हें बहुत ही कम पैसे दे रही है। खुशकिस्मती से चंद महीने पहले ही चाइना में एक कानून पास हुआ था कि हुकूमत किसी की मर्जी के बगैर वो घर खरीद नहीं सकती, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने थक हार कर इसके इर्द गिर्द हाईवे बना दी और अब ये 5 मंजिला घर इसी हाईवे के बीचों बीच खड़ा है और गाड़ियों को इस घर से घूमकर जाना पड़ता है। नंबर 1, मैसिव फील्ड। दोस्तों, ये जो घर आप देख रहे हैं इसमें 84 साल की एक बुजुर्ग खातून रहती थी। मॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए इस औरत ने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया और $1 मिलियन जैसी बड़ी रकम को ठुकरा दिया। फिर मजबूरन बिल्डर्स को इस घर के इर्द गिर्द मॉल बनाना पड़ा और फिर मॉल बनने के 1 साल बाद मॉल के मालिक और इस बुजुर्ग खातून की अच्छी दोस्ती हो गई। वो इस बुजुर्ग खातून की इज्जत करता और इसे घरेलू सामान फ्री में देने लगा। जब 87 साल की उम्र में इस खातून की डेथ हुई तो मरने से पहले इसने ये मकान मॉल के मालिक के नाम कर दिया था, मगर इसने इस घर को गिराकर मॉल का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि आज भी वो घर उसी जगह पर मौजूद है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ जिद्दी मालिक मकान। अगर आप इनकी तारीफ में कुछ कहना चाहें तो जल्दी से कमेंट करें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया।